हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ A2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के अगले क्वेश्चन। जहां तक हम बता चुके हैं, आज उससे आगे बढ़ेंगे। यानी सीधा सीधा कहते हैं कि जो मेरा 150 सवाल का जो एक सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में हम आपको आज क्वेश्चन नंबर 31 से आगे करवाने वाले हैं। जो यह द्विघात समीकरण का सीरीज चल रहा है, यह एक ऐसा सीरीज है जो आपको 2022 के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो आइए बच्चों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, जो आपके द्विघात समीकरण से लिया गया है। और यह द्विघात समीकरण से के कुछ सवाल जो हम आपको हल करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है, यानी कह सकते हैं कि इस वीडियो का पहला सवाल और इस सीरीज का 31वां नंबर सवाल, यानी 31वां नंबर सवाल। तो 31वां नंबर सवाल क्या कहता है कि आप ध्यान से समझिए। सवाल है कि एक दे दिया है द्विघात समीकरण, ठीक है, यानी द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर -3x प्लस 4 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक ज्ञात करें। क्या पूछा है? विवेचक। यह इस सीरीज का 31वां नंबर सवाल है बच्चों, ठीक है। इसमें आपको एक द्विघात समीकरण दे दिया है 2x स्क्वायर -3x प्लस 4 बराबर 0। इसका कहता है विवेचक निकालने के लिए। हम आपको विवेचक, ठीक पिछले वीडियो में विवेचक के बारे में बताया था कि विवेचक किसको कहते हैं। अगर आपसे विवेचक पूछा जाए तो इसको आप किस विधि से हल कर सकते हैं। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है, इसके डी से सूचित करते हैं। विवेचक का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वह होता है बी स्क्वायर -4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। यह विवेचक निकालने का क्या है? सूत्र है, ठीक है ना। और व्यापक रूप में हम आपको समझा चुके हैं कि जो x स्क्वायर का गुणांक होगा वह a होगा, और जो x का गुणांक होगा वह b होगा, और जो अचर पद होगा वह c होगा। यानी अकेले में जो होगा वह क्या होगा? c होगा। तो आप ध्यान से समझिए। तो इस फार्मूला में हम कह सकते हैं कि यहाँ जो a बराबर है वह 2 है, यानी a का वैल्यू कितना है? 2 है। b का जो वैल्यू है बच्चों वह -3 है, जबकि c का जो वैल्यू है वह आपका 4 है। वह क्या है? 4 है। अब ध्यान से समझिए। तो विवेचक निकालने का फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर के जगह पर -3 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 गुना a का वैल्यू कितना? 2 गुना c का वैल्यू कितना? 4। अब ध्यान से इसको क्या करना? सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का मतलब है कि -3 का स्क्वायर खींचिए तो कितना होगा? 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, यानी 32 में 9 को क्या करना? घटा देना। यहाँ देखिए 12, 12 में से 9 गया, ऐसे उल्टा घटाइए। 12 ये पैसा लेके 12, 12 में 9 गया 3, कितना बचा? 3। और ये कितना बच गया? 2, 2 में से 0 गया 2, यानी 23। 23 9 कितना होता है? 32 होता है। कितना? माइनस। यानी इसमें जो विवेचक हमारा प्राप्त होगा, विवेचक, वह विवेचक कितना होगा? -23। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, अगर इसी सवाल में आपसे इस द्विघात समीकरण के मूल की प्राकृतिक बात करता कि इसकी मूल की प्राकृतिक क्या होगी, तो इसके मूल की जो प्राकृतिक होगी, देखिए विवेचक का मान क्या आ गया है? तो विवेचक का मान जो है यहाँ 0 से छोटा आ गया। 0 से क्या आ गया? छोटा, यानी माइनस में इसका मान चला गया है। किस में चला गया? माइनस में। तो जब इसका मान माइनस में चला गया तो हम कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूल का जो अस्तित्व होगा वह अस्तित्व काल्पनिक होगा, यानी अवास्तविक होगा, ठीक है ना, अवास्तविक। आप इसके सॉल्यूशन को हल कर लीजिए और नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, नोट कर लीजिए इसको।
आइए बच्चों बात करते हैं सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 किस प्रकार का सवाल है, आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या किया है, तो लिख दिया है कि निम्न समीकरण को हल करें, ठीक है ना। यानी यहाँ जो समीकरण लिखा हुआ है इसको हल करना। यानी यहाँ देखिए यह द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, द्विघात। क्यों, क्योंकि x का जो पावर है वह पावर 2 है, इसलिए यह क्या है, द्विघात समीकरण। सीधा सीधा मतलब है बच्चों कि इस द्विघात समीकरण को क्या करना, हमको हल करना। तो पहले नंबर, यह द्विघात समीकरण का कोई व्यापक रूप में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई व्यापक रूप में नहीं दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करके इसके व्यापक रूप में हम ले जाएंगे, ठीक है ना। कैसे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ हल में ध्यान दीजिए। यानी समीकरण क्या है, समीकरण है √13 - x² बराबर x + 5। ये समीकरण है। अब इसको हम इस तरह से बनाना शुरू करेंगे ताकि यह अपने व्यापक रूप में आ जाए, ओरिजिनल रूप में आ जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो रूट इसका खत्म करना। तो रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। हम लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी √13 - x² बराबर x + 5, x + 5। अब वर्ग करने का मतलब है कि इधर का भी स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिया। अब ध्यान से देखिए, जब इसका रूट अंडर का होल वर्ग होगा तो यह रूट अंडर खत्म होके क्या हो जाएगा, 13 - x²। अब सिर्फ ये बचा बराबर, और इधर टूट जाएगा a + b के होल स्क्वायर पर। a + b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, ठीक है ना। ये फार्मूला पर हम इसको रख लिए। क्या होता है फार्मूला, a + b के होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab, ये a + b के होल स्क्वायर के फार्मूला। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ क्या करेंगे, 13 - x² बराबर ये x² + 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, और दोनों को गुना करेंगे तो +10x। अब क्या करना, सबको एक तरफ कर लीजिए, करते हैं। ध्यान से देखिए, इसको उठा के सबको उस साइड कीजिए, ठीक है, उस तरफ। तो यहाँ पहले से x² ये वाला, पहले से 25 और पहले से 10x। अब इस x² को उधर ले जाएंगे तो +x², और इस 13 को उस साइड ले जाएंगे तो -13 = 0। यानी हम इस दोनों, इस पक्ष को, LH पक्ष को, इसको हम ले गए हैं RHS तरफ, ठीक है ना। अब ध्यान से इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ x², यहाँ x², जुट के क्या होगा, 2x²। अब यहाँ एक +10x, और यह दोनों घट जाएगा, 25 और 13 घट के कितना बचेगा, 12x, सॉरी x नहीं 12 बराबर 0। अब ये देखिए द्विघात समीकरण का ओरिजिनल यानी वास्तविक, या फिर कह सकते हैं व्यापक रूप में आ गया। क्या आ गया है, तो यहाँ समीकरण आ गया है 2x² + 10x + 12 बराबर 0। आप इसको या तो गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए, या फिर इसको आप इसके सूत्र से सॉल्व कीजिए। हम यहाँ से गुणनखंड कर देते हैं, क्योंकि हम आपको गुणनखंड करने के लिए कल बता चुके हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ समीकरण लिखा हुआ है 2x² + 10x + 12 बराबर 0। हम आपको कल बताए थे कि पहला वाला और ये अंतिम वाला, यानी A और C, इस दोनों को गुना कीजिए, ठीक है। इस दोनों को क्या कीजिए, गुना। तो गुना करने पर जो आपका वैल्यू प्राप्त होगा, उस वैल्यू को इस तरह 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, ताकि उस दोनों पार्ट को जोड़ने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो ध्यान से समझिए, इस दोनों को गुना करेंगे तो 12, क्या आएगा 12, और 12 को तोड़ना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर 12 को हम तोड़े, कितना में तोड़ ले,
6 2, अगर 6 2 में तोड़ते हैं तो 6 दूनी 12, लेकिन 6 2 में तो टूट गया, 6 दूनी 12, लेकिन 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 पुरता है, घटाएंगे तो 4 पुरता है, ठीक है ना। तो यहाँ कुल मिला के क्या आएगा, यानी यहाँ कुल मिला के यह खंड नहीं हो रहा, ठीक है ना। यह आपको दिमाग लगाना है, यहीं पर आपको सोचना है कि ऐसा क्या करें। सॉरी, 12 दूनी 24 होगा, 12 दूनी 24, इस 24 को तोड़ना, यह 2 और यह 12 को गुना करेंगे 24, इस 24 को आपको तोड़ना है 2 पार्ट में, और कितना पुराना है 12। मान लीजिए अगर इसको हम 12 और 2 में तोड़ते तो 12 दूनी 24 तो हो गया, 12 दूनी 24, और इस 12 में इस 2 को घटा ले तो 10 आ गया ना 10। तो बस यही आपको क्या करना है, ज्यादा सोचने की जरूरत है, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 12x, क्योंकि एक 12 में टूटा था, और माइनस घटाएंगे तब आपको 10 पूरेगा। तो ये क्या करना है, घटाना है, यानी क्या 2x, क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब प्लस 12 बराबर कितना 0। आप यहां तक नोट कीजिए, आगे हम आपको और समझा रहे हैं, नोट कीजिए जल्दी। आइए बच्चों यहां ध्यान से समझिए फिर से। अब यहां देखिए 12 प्लस में और 2 माइनस में, 12 प्लस में और 2 माइनस में। अगर 12 और 2 को लेते हैं तो इस दोनों को गुना करने पर -24 आ रहा है, जबकि यहाँ -24 नहीं, यहाँ क्या है +24। इसका मतलब यह खंड नहीं होगा, दूसरा खंड हो रही है। ऐसा खंड कि प्लस में हो, देखिए 6 और 4, जब 6 और 4 को गुना कीजिए तो 6 6 24, लेकिन जोड़ेंगे भी तो कितना आ जाएगा 10। यानी इसका मतलब है कि यहाँ जो टूटेगा वह 6x और 4x में टूटेगा। कितना 6x और 4x में, ठीक है। यानी यहाँ 6x 4x, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस दोनों में कॉमन लीजिए, इस दोनों में कॉमन लीजिए। तो इस दोनों में जब हम कॉमन कर रहे हैं तो इस दोनों में कॉमन 2x आएगा, क्या आएगा 2x, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यहाँ बचेगा कितना x। अब यहाँ से 2x निकला तो कितना बचेगा 3, प्लस यहाँ से 4 कॉमन लीजिए तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बाहर बाहर एक साथ 2x प्लस 4, एक बॉक्स वाला एक साथ x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा, यदि करेंगे2x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर होगा -4/2, कट के कितना -2, यानी x बराबर -2 आया। दूसरा क्या करना है, इसके साथ माइनस करना, यानी यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर होगा -3। तो x का कुल मिला के 2 वैल्यू आया, एक ये और एक ये, यानी इस समीकरण में कह सकते हैं कि अतः x का जो वैल्यू होगा एक -2 होगा और दूसरा -3 होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 33 कैसा सवाल है। सवाल नंबर 33, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 काफी सुंदर क्वेश्चन है, यह कई बार आपको एग्जाम में पूछा और यह एग्जाम में जो पूछता है आपको इसमें फंसाने का काफी ज्यादा उसका जद्दोजहद होता है। ध्यान से समझिए इसमें किस प्रकार का सवाल पूछेगा। तो कहेगा निम्नलिखित द्विघात समीकरण को उसके सूत्र से हल करें, यानी सीधा सीधा इस समीकरण को द्विघात सूत्र का उपयोग करके हल करें। यानी समीकरण क्या लिखेगा, तो 2x² प्लस x माइनस 528, यानी इस द्विघात समीकरण को सूत्र का उपयोग करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना। किससे, तो सूत्र के प्रयोग से, यानी सूत्र का प्रयोग करके इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। सवाल देख लीजिए, 2x² प्लस x माइनस 528, किसका उपयोग, तो द्विघात समीकरण सूत्र का आपको उपयोग करना। ध्यान से देखिए बच्चों, तो हम आपको बताए हैं कि द्विघात समीकरण का सूत्र में जो फार्मूला लगता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय
2a, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। यदि आपको सूत्र पता नहीं है तो ये सूत्र को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यही इसका फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला के आधार पर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पता है बच्चों कि ये होता है a का वैल्यू, यहाँ होता है b का वैल्यू और यहाँ होता है c का वैल्यू, ठीक है ना। a b c का वैल्यू गुणांक में समझा चुके हैं कई बार। अब क्या करेंगे, इसी वैल्यू के इसके फॉर्मूला में डाल देते हैं। यहाँ देखिए b का मान कितना है 1, b का मान कितना है 1, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो -1, प्लस माइनस दोनों अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4 गुना a का जो वैल्यू है वह 2 है, 2 गुना माइनस c का वैल्यू -528, सबका वैल्यू पुट कर दिए बटा 2 गुना a का वैल्यू कितना 2, 2 गुना 2, सबका वैल्यू यहाँ क्या किए, बस उस द्विघात समीकरण में सूत्र में हम उसके वैल्यू को रख दिए। अब ध्यान से यहाँ देखिए, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 गुना 528 बटा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब ध्यान से समझिए, -1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब इसको गुना करेंगे 1 प्लस, इस दोनों को गुना करें 8 64 के 4 बाकी 6, 8 दूनी 16, 16 6 20, सॉरी 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 का 2 बाकी 2, 8 5 40 और 40 2 कितना 42, यानी 4224 और यहाँ +1 बचा हुआ, यहाँ +1 बटा 4। अब ध्यान से देखिए अगला स्टेप, अब ध्यान से देखिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यह एक जुटेगा तो 4225 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4225 बटा 4। अब ध्यान से देखिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट, 4225 का सीधा सीधा वर्गमूल करके हटा देते हैं, ठीक है ना। तो 7 छक 42 यानी 65 का होगा, किसका होगा 65 का बटा 4। अब ध्यान से देखिए, एक बार प्लस लेके करना और एक बार माइनस लेके करना। हम एक बार प्लस लेके करते हैं, यानी यदि क्या हो प्लस हो तो जब प्लस हो तो x बराबर होगा -1 प्लस 65 बटा 4, -1 ये दोनों घटेगा तो 64 बचेगा प्लस में, 64 बटा 4, क्या 64, 16 चौका 64, यानी x का वैल्यू कितना आया 16 आया। कब, जब हम प्लस में लेंगे तब। अब जब लेंगे माइनस हो तब, यदि माइनस हो तो ध्यान से देखिए, यदि माइनस हो तो x का जो वैल्यू होगा -1 -65 बटा 4, यानी -1 -66 बटा 4, ठीक है ना। 66 को 4 से काटिए, ठीक है ना, 2 से काटिए, ये होगा 33 होगा 2, यानी -33 बटा 2, यह x का वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको x का 2 वैल्यू आ गया है 16 और -33 बटा 2। यही इस द्विघात समीकरण का आंसर होगा, जिसको हमने किस विधि से, यहाँ देखिए द्विघात समीकरण सूत्र का, किसका, तो द्विघात समीकरण सूत्र का प्रयोग करके यहाँ हम इसका आंसर लाए, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना, ताकि रिवीजन कीजिएगा तो जब आपके समक्ष सामने एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो वहाँ बनाने में काफ़ी आपको आसानी और सहूलियत मिलेगी और हमको काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो आप इस सवाल को नोट कीजिए और रिहर्सल रिवीजन करते जाइए, ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट 34 की तरफ। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, सवाल नंबर 34 नंबर सवाल देखते हैं। काफी मस्त सवाल है और यह
द्विघात समीकरण के भाषा का सवाल है, और यह सवाल यदि आपसे पूछेगा तो यह आपसे 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है ना। यह द्विघात समीकरण का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें आपको इस दिए गए क्वेश्चन को पढ़ के समझ के उसके समीकरण को व्यक्त करना। यदि आप उस समीकरण को लिख पा रहे हैं तो आप उसको उम्मीद करते हैं हल भी कर लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इस सवाल को पढ़ के और इस सवाल में दिए गए कथन को एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। अगर आप सफलतापूर्वक इसको लिख पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसको सॉल्व भी कर लीजिएगा। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वह उसके आधार 7 सेंटीमीटर कम है। यानी एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में जितनी ऊंचाई होगी वह ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए कि भाई ये एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है, ठीक है ना, यह एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में यह देखिए आधार है, यह क्या है, आधार है, यह कर्ण है और यह आपका ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई। तो सवाल कहता है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी इस आधार से 7 सेंटीमीटर यह कम है, ठीक है। यह कम है, इसका मतलब ध्यान से समझिए, यानी आधार से 7 कम है। अगर इसको x मानते हैं तो यह होगा x प्लस 7। ध्यान से देखिए, 7 कम है ना, अगर इसको x मानते हैं तो यह होगा x माइनस 7, ठीक है। अब जिसको और कर्ण दे रखा है कितना, 13, ठीक है ना। तो हम यहां मान लेते हैं समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना, x मान लेते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x, ठीक है ना। तो आधार कितना होगा, तो आधार हो जाएगा x प्लस 7। इससे 7 कम है, इसका मतलब इससे 7 अधिक ये होगा, तो 7 अधिक है ना, देखिए अधिक। और कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ मेरे पास बच्चों 13। कितना दिया हुआ, 13। अब हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग वह शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो कर्ण का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग और प्लस ऊंचाई का वर्ग, प्लस ऊंचाई का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग जो होगा वह आधार का वर्ग और ऊंचाई के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। यह पाइथागोरस फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। अब इस पर हम क्या करते हैं, सबके वैल्यू को पुट करते हैं। तो बच्चों कर्ण का जो वैल्यू दे रखा हुआ 13 दे रखा है, 13 का वर्ग, ठीक है ना, 13 का वर्ग बराबर आधार जो दिया हुआ x प्लस 7, x प्लस 7 का वर्ग और प्लस ऊंचाई है कितना, x, तो x का वर्ग। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, निश्चित रूप से द्विघात समीकरण पर जाएगा। सॉल्व कीजिए, 13 का जो स्क्वायर होगा 169 बराबर इसको a प्लस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट कर दिए, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 2ab, तो 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर। यानी इसको क्या किए हैं, इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पर और इसको x स्क्वायर तोड़ दिया। अब ध्यान से समझिए क्या करना, इस दोनों को जोड़ लीजिए, 169 बराबर x 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। यहाँ तक अभी समीकरण आया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इस तरफ ले जाके माइनस कर लीजिए, इस तरफ क्या बच जाएगा, 0। ध्यान से समझिए, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49
और ये उस पार जाएगा तो -169 बराबर क्या बचेगा 0। अब यहाँ ध्यान से समझिए, x स्क्वायर 2x² प्लस 14x, अब यह दोनों घटेगा, 9 में 9 गया 0, माइनस में यहाँ बचेगा 0, और 16 में 4 गया 12, कितना बचेगा 12, यानी 120 बराबर क्या आएगा 0। ठीक है, घटेगा तो 120 बराबर 0। आइए बच्चों, यहाँ 2 हम कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। आप इसको द्विघात समीकरण पर तोड़िए, आपको आता है तोड़ने के लिए। इसको तोड़ेंगे x² प्लस 5x और 12 25 60, 12 25 60, इसको 60, 12 में से 5 जाएगा, 12 25 60, हाँ 12 25 60, 12 में 5 घटा देंगे, ठीक है ना, 12 25 60, यहाँ ध्यान से समझिए, ये 60 आएगा, 60 को तोड़ना है, कितना लाना है 7, तो 12 और 5 में 12 25 60, 12 में 5 घटा देंगे 7, यानी 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। इसको 12 और 5 में तोड़े, ठीक है ना, यह हो जाएगा x², x को मान लेंगे तो x प्लस 12, इसको माइनस 5 को मान लेंगे तो x प्लस 12 बराबर 0। यदि इसके साथ करेंगे तो x माइनस 5 और इसके साथ करेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0। अगर इसके साथ करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वह 5 आएगा, यानी यहाँ से देखिए, यहाँ करेंगे तो x का वैल्यू एगो 5 आएगा प्लस में और एगो वैल्यू आएगा माइनस में 12। तो ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज का आपको माइनस में कोई वैल्यू नहीं देगा, तो यह वैल्यू अर्थात क्या हो जाएगा गलत, तो सही क्या होगा x बराबर 5। x बराबर 5 तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 5 और आधार कितना हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 12, यानी आपका जो वैल्यू होगा वह इस त्रिभुज की ऊंचाई जो निकलेगा वह ऊंचाई 5 और उसका आधार कितना होगा 12। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।